मैं आज आपसे एक सीधा प्रश्न करता हूँ, आयुर्वेद क्या है? या आयुर्वेद शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? यही सवाल मैंने बाहर जाकर जनता से भी पूछा है कि आयुर्वेद क्या है, या आयुर्वेद सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? आयुर्वेद ज़्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे आयुर्वेद के बारे में। हाँ, आयुर्वेद का नाम सुना है मैंने, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानकारी नहीं। आयुर्वेद एक वेद की दवा है। आयुर्वेदिक में से ये जानता बस एक जड़ी बूटी है, हिंदू समाज के जरिए वो आविष्कार किया गया है, बस ये जानता हूँ मैं। जड़ी बूटी टाइप जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटी आयुर्वेदिक मतलब ये हो गया ना, नेचुरल चीज़ हो गई। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये जानना कि भारत में आज भी लोग आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते हैं या एकदम गलत जानते हैं। मेरे ख्याल से ये इन लोगों की कोई गलती नहीं है, या इनको कम ज्ञान है, या ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है जो कमी है वो है जागरूकता की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाना और ये बताना कि आयुर्वेद असलियत में है क्या। मेरे को सिर्फ गलत जवाब ही नहीं मिले, मुझे कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिए। इट्स नॉट अ एलोपैथिक मेडिसिन। ये जनरली जो पुरानी कथा जिसको बोलते हैं पारंपरिक होते आते हैं, जहाँ पे वैद्य लोग प्लांट्स, ग्रीनरीज और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स, उनके थ्रू से जो मेडिसिन बनाते हैं उसको आयुर्वेदिक बोलते हैं। बेसिकली आयुर्वेद जो है, अगर हम सबसे ऑथेंटिक अगर किसी को साइंस माने, मेडिकल साइंस में, तो सबसे ऑथेंटिक लगता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद सुनते अच्छा है। आयुर्वेदिक क्या हुआ, क्या है? आयुर्वेदिक से मतलब शरीर को एक साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता है और अच्छा ही रहता है कुछ भी मतलब करने से। तो ये लोग कुछ हद तक सही थे। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद 5000 ईसा पूर्व लिखी गई चिकित्सा पद्धति है। जितनी बीमारियां आज के दिन में हैं उन सब का इलाज इतने सालों पहले ऋषि मुनि लिख कर गए हैं संस्कृत में। कौन सी हमें जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी है, हर्ब्स कौन सी, स्पाइसेस कौन से हमें इस्तेमाल करने हैं, मसाले कौन से किस बीमारी में इस्तेमाल करने हैं, सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक साइंस ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपको इलाज कैसे करना है, किस रोग में कौन सी औषधि देनी है। आयुर्वेद का मानना है जो हम सब बने हुए हैं, हमारा शरीर ये बना है वैसे तो पंचभूतों का, उसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं डिटेल में, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है क्योंकि हमारी बॉडी मिली हुई है 3 दोषों से, जिसको कहा जाता है त्रिदोष, वात पित्त कफ। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वात क्या है? वात का मतलब है हवा। हवा का क्या काम है? हवा हमेशा चलती रहती है, हवा रुकती नहीं है। तो हवा मूवमेंट देती है। हमारे जोड़ों में जो मूवमेंट है, मेरी आंखों में जो मूवमेंट है, मेरे अंदर जो रक्त है, जो उसका प्रवाह हो रहा है, ये सब करा रही है वात। हमारा इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, आंतों का जो मूवमेंट है, हार्मोन्स का जो मूवमेंट है, ये सब कराती है वात। इसीलिए कभी किसी को जोड़ों की परेशानी होती है, दर्द होता है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको पूरा वातज ट्रीटमेंट देगा। मतलब ऐसा खाना नहीं खाइए जो वात को और बढ़ाता है, क्योंकि वात बढ़ी हुई है इसलिए आपके जोड़ों में परेशानी है। हार्मोन्स में भी ऐसा ही होता है। आप समझते हैं पित्त। पित्त का मतलब है शरीर के अंदर की गर्मी। अब ये शरीर के अंदर की गर्मी क्या है? ये है पाचन शक्ति, आप कह सकते हैं, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। ये आपको मिलेगी आपके पेट में, लिवर में, पेनक्रियाज में। अब यहाँ पर क्यों? पेट में क्योंकि हमारा सारा डाइजेशन हो रहा है। लिवर में क्यों? क्योंकि लिवर बनाता है बाइल। बाइल यानी पित्त आप कह लीजिए, जिसको कहते हैं ना पित्त की थैली। पित्त की थैली क्या है? इसमें ये तो एक थैली है, पित्त की थैली। इसमें पित्त इकट्ठा हो रहा है। ये पित्त आता कहाँ से? ये आता है हमारे लिवर से। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइल। ये बनाता है लिवर, और ये फिर हमें इंटेस्टाइन में जाकर हमारे डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है। पित्त सिर्फ यही नहीं, ये हमारी त्वचा में भी होता है। इसीलिए अगर किसी को त्वचा का रोग है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पित्तज आहार ना करने की सलाह देगा और पित्तज औषधियाँ देगा जो आपके पित्त को सामान्य करे। तीसरा होता है कफ। कफ से आप समझ सकते हो कि म्यूकस या कुछ भार, ये कफ है। हमारे शरीर का जो वजन है ये कफ है, जो फैट है ये कफ है। फैट हमें चाहिए। अगर पूरा शरीर से फैट हट जाएगा आदमी मर जाएगा।
फैट हमारे शरीर में क्यों होता है? क्योंकि फैट हमें चाहिए, जो बाहर से हमें झटके लगते हैं ना, एक कुशन है, एक समझ लीजिए, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको बचाता है बाहर के झटकों से। जैसे कि हमारा जो हृदय है, हार्ट, उसके बाहर भी एक लेयर होती है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर। ये क्या करती है, अगर किसी को कोई झटका लगे या कोई एक्सीडेंट में हो गया तो एकदम से हार्ट पर झटका ना जाए, इसलिए प्रकृति ने हमें ये लेयर दी है। ये लेयर बनी है कफ से, कफज है ये। इसीलिए अगर किसी को अगर वजन कम करना है, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया है, यानी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम देते हैं कफज आहार। आयुर्वेद में सारा ट्रीटमेंट होता है बिना किसी केमिकल के, क्योंकि ये तब की लिखी हुई है जब इस दुनिया में हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे केमिकल्स का, या जानते ही नहीं थे। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक भ्रांति है दुनिया में कि आयुर्वेद में बहुत लंबा समय चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ 70-80% बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपको 4-5 दिन के अंदर असर दिख जाएगा। कुछ में 20-25 दिन लगते हैं, किसी में 1 महीना लगता है, किसी में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारी हैं जो फटाफट असर दिखाती हैं। इवन अगर आप एलोपैथ में जाओगे, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पर आपको लंबा समय लगता है इलाज में, वैसे ही आयुर्वेद में भी है। अब इसमें हमारा एम क्या है आयुर्वेद का, कि सारी जो ये 3 दोष हैं इनको सामान्य रखना, ताकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी रहे, हाथ पैर भी अच्छे से चलते रहें, डाइजेशन भी अच्छा हो, गैस ना बने या मुंह में कड़वापन ना आए, ये पित्त का है, हाथ पांव अच्छे, ये वात का है, और हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट भी हो, जिससे कि हमारा शरीर सुडौल रहे, ताकत रहे हमारे शरीर में, और ये जो हमें बचाने के लिए जो लेयर है बॉडी में, ये भी अच्छी और तंदुरुस्त रहे। ऐसे ही एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये आयुर्वेद की बेसिक है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, यदि आपको इनकी जानकारी नहीं है और आप लंबे समय तक इनका उपयोग करेंगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट भी दे देगी। आयुर्वेद क्यों बना है, ये कैसे आपका ट्रीटमेंट करता है? आयुर्वेद में साफ लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी सबसे पहले आप अगर हेल्थी हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपनी दिनचर्या सही रखिए, आप अपना खाना समय पर खाइए, आप अपना आहार अच्छा खाइए, जिससे आप बीमार ना पड़ें। इस सब की जानकारी आयुर्वेद में है। फिर आगे श्लोक में लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, फिर लिखा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज आयुर्वेद में है। तो ये है आयुर्वेद का एम, मतलब कि हमें क्या करना है आयुर्वेद में। सबसे पहले जो हेल्थी है उसके हेल्थ को आप अच्छा रखिए। दूसरा है यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करना है, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि आप समय पर खाइए, सही खाना खाइए, सीजनल फल और सब्जियां खाइए, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेद कहता है बीमार पड़ना ही क्यों है, अगर आप हेल्थी हैं तो आप हेल्थी ही रहिए। इसके लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं, रसायन कहा जाता है, जैसे च्यवनप्राश। ये बीमारी को सही करने के लिए नहीं है, च्यवनप्राश है कि आप कभी बीमार ही ना पड़े, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहे। ये है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा बिना किसी केमिकल के होती है, जिसमें आपकी दिनचर्या सही करके आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका खान पान सही करके ट्रीटमेंट होता है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसकी दिनचर्या सही करता हूँ, फिर खान पान सही करता हूँ, फिर उसको मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताता हूँ। ऐसा नहीं मैं पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के ही किसी का भला नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी दिनचर्या सही नहीं करोगे, खान पान सही नहीं करोगे, कोई दवाई आयुर्वेदिक एलोपैथ कोई आपको सही नहीं करने वाली। आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी बहुत और जानकारी मिली होगी। आयुर्वेद क्या है, पढ़िए आयुर्वेद के बारे में, इसका आप उपयोग अपने जीवन में करिए। आप अमेज्ड हो जाएंगे कि ये कैसे, मतलब इतनी सिंपल चीज़ें हमारे जीवन में इतना बड़ा असर कर सकती। आप फिर आगे बहुत कम या फिर कभी बीमार नहीं पड़ने वाले, अगर आपने आयुर्वेद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने जीवन में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आयुर्वेद का उपयोग करिए।